ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। संग के मीठी मीठी बोली, भगत संग सतगुरु जी खेले होली। सतगुरु जी खेले होली, भगत संग सतगुरु जी खेले होली। सतगुरु जी खेले होली, भगत संग। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आप सभी को रंग पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल होलिका दहन के पश्चात आज रंग उत्सव होली का पर्व पूरा विश्व मना रहा है। होली के पर्व पर बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सबके साथ होली का आनंद बांटने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे पास 3 विषय हैं। सबसे पहला, होली पर्व का इतिहास, इसकी कथा, इसकी पौराणिकता। दूसरा, होली पर्व के महत्व के बारे में। और तीसरा, होली पर्व के वैज्ञानिक महत्व के बारे में। आज ये तीनों पहलू पर हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला, हम सभी जानते हैं, हमारे वेदों में, श्रीमद् भागवत में कथा है कि आज ही के दिन, होलिका दहन के दिन, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और चिता पे बैठ गई। विभिन्न ज्वलनशील पदार्थों से सजी हुई उस चिता में भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद के बचने की खुशी में वहां के सभी आध्यात्मिक लोगों ने, प्रजावासियों ने खूब होली खेली। उसके भस्म से, होलिका के जले हुए भस्म से, उस चिता भस्म से उसे होली खेलना, तिलक लगाना कहते हैं। आज भी होली पर्व में होलिका जलाई जाती है और होलिका दहन में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बना करके डाले जाते हैं, जो परिचायक है उस समय हिंसा और हत्या से प्रेरित मनुष्यों के विरोध का। होलिका दहन के दूसरे दिन अर्थात फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अपने सामने खड़ा किया और कहा, यदि तेरा भगवान है तो मुझे दिखा, वो कहाँ है। प्रहलाद ने हर स्थान पे ब्रह्म की उपस्थिति की बात कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हिरण्यकश्यप ने एक खंभे में प्रहलाद को बांध दिया, कहा इस खंभे में तेरा नारायण है तो वही तुझे बचाएगा। वज्र उठाकर खंभे पर प्रहार किया और खंभ फाड़ नरसिंह प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के वरदान के अनुसार न दिन में, न रात में, न धरती में, न आकाश में, न सुबह न रात में इस तरह की मृत्यु दी। उठाकर अपने जंघे पे रखा, दरवाजे की दहलीज पर बैठकर, और नरसिंह बेला, जिस समय सूर्य अस्त आधा होता है, आधा दिखता है, आधा डूब रहा है, उस समय लालिमा छा जाती है
भगवा रंग छा जाता है, वही है नरसिंह बेला। उस बेला में न अस्त्र से, न शस्त्र से, नाखून से उसका हृदय विदीर्ण करके उसका नाश किया। भगवान नरसिंह के प्रबल क्रोध को कोई शांत नहीं कर पा रहा था। लक्ष्मी जी भी वहां से चली गईं। देव, दानव, मनुष्य किसी में हिम्मत नहीं थी उनके क्रोध को शांत कर सके। भक्त प्रहलाद जब सामने खड़े हुए तो जैसे बछड़े को गाय चाटती है, नरसिंह अपने गोद में प्रहलाद को लेकर प्रेम करने लगे। प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ और इस तरह धर्म राज्य की स्थापना हुई। होली के महत्व के बारे में बात करें तो मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि होली में हुड़दंग ना करें। होली में गाली गलौज करना, तमाशे करना, जुआ खेलना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये गलत है। कई लोग होली में कहते हैं हम भांग पिएंगे, हम शराब पिएंगे, हम ये करेंगे, सब गलत है। होली प्रेम का पर्व है। एक दूसरे के गालों पर, मस्तक पर गुलाल लगाएं, रंग बिरंगे गुलाल से सबका स्वागत करें और केमिकल युक्त गुलाल से नहीं, इसके जगह हर्बल गुलाल का उपयोग करें। रंग भी आजकल केमिकल वाले लगाकर शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। उसके जगह पर हमारे यहाँ पलाश के फूल का रस निकाला जाता था। ना कर सकें तो आप प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, या फिर रंग का उपयोग ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, केवल गुलाल तिलक से काम चलाएं। लेकिन ये कहना गलत है कि होली में पानी की बर्बादी होती है, मैं इसका पक्ष नहीं लेता। यदि कोई कहता है कि दिवाली में दिए ना जलाओ, होली में रंग ना लगाओ, एक बात बताइए, क्या यही बात हम दूसरे लोगों को कह सकते हैं? जो लोग अपने त्योहार के नाम पे जीवों की हत्या करते हैं, क्या उनको ये पर्यावरणविद लोग कह सकते हैं? तो बिल्कुल होली में रंग लगाइए, गुलाल लगाइए, आनंद लीजिए और साथ ही साथ ध्यान रखिए पवित्रता, शांति और सद्भाव का पर्व है, वैसा ही इसे मनाइए। होली के त्यौहार का महत्व यह भी है कि इस होली के माध्यम से वर्ष भर के गिले शिकवे हम भूल जाते हैं। किसी का कहा सुना, कहते हैं ना, नारा प्रसिद्ध है, बुरा ना मानो होली है। तो ये प्रेम और सद्भाव, परिवार के एकत्रीकरण और अन्याय पे न्याय, असत्य पे सत्य की विजय का पर्व है। अब वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो होली के समय हमारे शरीर को कुछ ऐसे आवरण की आवश्यकता होती है। टेसू उबाल करके, पलाश उबाल करके उसका रंग बनाना, उसमें कपूर, इलायची डालना और उससे स्नान करना या एक दूसरे को नहलाना, यह हमारे त्वचा के लिए लाभप्रद था। कई जगह पर हल्दी का भी उपयोग होली में किया जाता था, आज भी लोग करते हैं। ये प्राकृतिक रंगों से यदि आप होली खेलें तो इन रंगों के माध्यम से आपके शरीर पे एक आवरण लग जाता है, एक कवच लग जाता है और शारीरिक विज्ञान कहता है कि आने वाले 4 महीने की गर्मी को सहने की हमको शक्ति मिलती है। साथ ही इसी समय बहुत प्रकार के हवा में भी बीमारी फैली होती है, उससे भी हमको बचने में सहयोग मिलता है। कुल मिलाकर होली एक ऐसा पर्व है जो पूरा विश्व मनाता है, पूरे भारत में इसे मनाया जाता है और जन जन मनाता है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब इसको मनाते हैं। किसी को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।